बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप जानते हैं मस्जिद अल अक्सा को जिन्नातों ने किस तरह बनाया और मस्जिद अल अक्सा की इतिहास क्या है? आज के इस वीडियो में हम आपको ये सब बताने वाले हैं। मस्जिद अल अक्सा इस्लाम के 3 मुक़द्दस तरीन मुकामात में से एक है। मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों के लिए किबला अव्वल की हैसियत रखता है, जिसकी तरफ रुख करके हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने तकरीबन 1.5 साल तक नमाज अदा की और यूँ लोगों को ये पैगाम दिया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं, बल्कि ये दीन इब्राहिमी की एक शक्ल है जो हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को फिर से ज़िंदा करने और असल तौरात और इंजिल के पैगाम पर अमल पैरा है। मेराज का वाक़या इस बात की दलील थी कि मस्जिद अल अक्सा कितनी ख़ास है। नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम अंबिया इकराम की इमामत करवाना कोई मामूली वाक़या नहीं था, और ये कि यरूशलेम इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत तीनों मजहब के नज़दीक मुक़द्दस तरीन मकाम है। ये इलाका पैगंबरों की सरजमीन रहा है जहाँ बेशुमार नबी भेजे गए। हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अल अक्सा की फजीलत बयान की है। लिहाजा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, ये रूहे ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई? आपने फरमाया, मस्जिद अल हरम। उन्होंने फिर पूछा, इसके बाद कौन सी मस्जिद तामीर की गई? तो आपने फरमाया, मस्जिद अल अक्सा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इन दोनों की तामीर के दौरान कुल कितना वक्फा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, 40 साल। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खास तौर से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा और हुक्म दिया कि मस्जिद अल हरम और मस्जिद अल अक्सा की तामीर करे। इब्ने हिस्साम ने तारीख में लिखा है कि जब बनी इज़राइल फ़िलिस्तीन में मजबूत हुए और उनकी रियासत कायम हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की दोबारा बुनियाद रखी और फिर उनकी जानशीन फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अल अक्सा की मुकम्मल तामीर फरमाई। गरज ये कि अहदीस और तारीखी रिवायतों से ये पता चलता है कि बैतुल मुक़द्दस को कई मरहलों में बार बार तामीर किया गया, जिसकी तस्दीक कई पैगंबरों ने की। मस्जिद अल अक्सा की मुकम्मल तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जिनके बारे में न सिर्फ इस्लामी बल्कि इसराइली रिवायतों में भी मिलती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के जलीलुल कदर पैगंबर हैं। इनकी सल्तनत मशरिक से मगरिब तक थी और इंसानों के साथ साथ चरिंदों परिंद, जानवर, हैवानात और जिन्नात पर भी आपने हुकूमत की। जिन्नात आप अलैहिस्सलाम के ताबे और फरमाबरदार थे। अल्लाह पाक ने जिन्नात को आपके ताबे कर दिया था, जो हुकूमती उम्र में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील किया करते थे और बड़े बड़े काम सर अंजाम देते। लिहाजा मस्जिद अल अक्सा के तामीरी काम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को भी लगाया। इस मस्जिद की तामीर आपके बादशाह बनने के बाद ही शुरू हो गई और तकरीबन 40 साल में मस्जिद की तामीर मुकम्मल की गई। जहाँ पर इस मस्जिद की तामीर हो रही थी, वहाँ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे का एक हुजरा बनवाया था, जिसके अंदर आप इबादत किया करते थे। आप अपने असा के सहारे खड़े रहते और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते। ये इबादत काफ़ी तवील होती थी। आप कई दिन या 1 महीने ऐसे ही खड़े रहते और जिन्नात अपने कामों में मशगूल रहा करते। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इल्म हुआ कि जल्द ही आपकी वफ़ात होने वाली थी, तो आपने अल्लाह से दुआ की, ऐसा मौजज़ा हो जाए कि इन जिनों को आपकी वफ़ात का इल्म ना हो और वो इसी तरह अपने काम में मशरूफ़ रहकर मस्जिद की तामीर मुकम्मल कर दे। लिहाजा इसी हुजरे के अंदर जब आप इबादत में मशरूफ़ थे, आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली गई, लेकिन वो असा के सहारे आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक वैसे ही खड़ा रहा और जिन्नात ये समझते रहे कि आप अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल हैं। दरअसल पैगंबरों के जिस्म मुबारक कभी सड़ते नहीं, ना ही ज़मीन की मिट्टी उन्हें खा सकती है। इस रूह ज़मीन पर जितने भी नबी भेजे गए, आज भी उनके जिस्म मुबारक कब्रों में सही सलामत मौजूद है और गैबी तौर पर उनको रिस्क मिलता रहता है। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वफ़ात के कई सालों बाद तक उसी जगह पर असा के सहारे खड़े रहे। आखिरकार जब उस लकड़ी के डंडे को दीमक खाने लगी और वो लाठी कमज़ोर हो गई, तो आपका मुबारक जिस्म ज़मीन की तरफ झुकने लगा और तब जिन्नातों को ये इल्म हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो वफ़ात हो चुकी है। इस वाक़या को अल्लाह पाक ने सूरह सबा में बयान किया है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इट्स अबाउट दीन को सब्सक्राइब करें।